जिस सत्ता के लिए सिंधिया ने कांग्रेस तोड़ी, संकट में फंसी सिंधिया की कुर्सी। ज्योतिरादित्य सिंधिया कभी राहुल गांधी के बेहद करीबी माने जाते थे, जिन्होंने सत्ता की खातिर 15 माह तक चली कमलनाथ सरकार गिरा दी। अब उनकी कुर्सी पर संकट मंडरा रहा है। ज्योतिरादित्य पर जिस तरह के आरोप लगे हैं, अगर अदालत उन पर सख्त रुख अपनाती है तो न सिर्फ उनकी राज्यसभा की सदस्यता जाएगी, बल्कि मंत्री पद भी छोड़ना पड़ेगा। इस तरह वे एक बार फिर सड़क पर आ जाएंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से बगावत कर बीजेपी की सरकार बनवाई थी। प्रत्यक्ष तौर पर तो कहा गया था कि वह कमलनाथ सरकार के भ्रष्टाचार और जन विरोधी नीतियों से नाराज थे, पर असल बात ये थी कि उन्हें राज्यसभा जाना था, साथ ही दोबारा मंत्री पद लेना था, क्योंकि कांग्रेस में रहते हुए ये उन्हें संभव नजर नहीं आ रहा था। सिंधिया ने जब बीजेपी का दामन थामा तो उनकी शर्त थी कि उन्हें केंद्रीय मंत्री और उनके समर्थित विधायकों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिले। बीजेपी ने उनकी शर्त को स्वीकारा और उन्हें मध्य प्रदेश की राज्यसभा सीट से मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाने का फैसला किया। पर अब एक नया पेच फंस गया है। राज्यसभा नामांकन के दौरान की गई सिंधिया की एक गलती उन्हें भारी पड़ सकती है और जल्द ही उन्हें मोदी कैबिनेट से बेदखल होना पड़ सकता है। दरअसल जिस समय प्रदेश भाजपा ने सिंधिया को राज्यसभा भेजने का निर्णय लिया, तो सिंधिया ने राज्यसभा चुनाव के नामांकन में दी जाने वाली महत्वपूर्ण जानकारी को छुपाया था, जिसके बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गोविंद सिंह ने हाईकोर्ट में सिंधिया के खिलाफ जानकारी छुपाए जाने के संबंध में याचिका दायर की थी। अब कोर्ट ने इस विषय पर संज्ञान लेते हुए सिंधिया सहित जिम्मेदारों को नोटिस देकर जवाब तलब किया है। बात यह है कि वर्ष 2018 में भोपाल के श्यामला हिल्स थाने में कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसे सिंधिया ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार भी किया था। लेकिन अपने नामांकन में उन्होंने इस तथ्य को छुपाने की बड़ी गलती की है। गोविंद सिंह की इस याचिका पर 2 सांसदों और पूर्व विधायकों को नोटिस जारी हुआ है। देखा जाए तो सिंधिया द्वारा की गई ये गलती कोई छोटी गलती नहीं है। नामांकन के दौरान तथ्य छुपाना नियमों का उल्लंघन है और कोर्ट चाहेगा तो राज्यसभा चुनाव को शून्य घोषित कर सकता है। फिलहाल सरकार किस तरह इस पूरे मामले की पैरवी करती है, इस पर भी यह निर्भर करता है, क्योंकि सिंधिया की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे बीजेपी के अंदर भी नाराजगी बढ़ रही है। पहले उन्हें कैबिनेट मंत्री का पद दिया गया, उसके बाद उनके समर्थक विधायकों को मंत्री पद और अन्य नेताओं को प्रदेश में निगम मंडलों में अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद दिया गया। इस सब के बाद उनके बेटे महा आर्यमान को ग्वालियर क्रिकेट डिवीजन एसोसिएशन का उपाध्यक्ष बना दिया गया है। अब मामला पूरी तरह बीजेपी के पाले में है और सिंधिया याचक की भूमिका में है।